हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए मानव विकास जो टॉपिक है ये मनुष्य से यानी जुड़ा हुआ है, मनुष्य के विकास से और उसकी भौतिक जो सुख सुविधाएं उनसे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों की यानी कि यहाँ पर चर्चा करते हैं कि मानव विकास जो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट है ये आया कहाँ से और इसके लिए कि पीछे उद्देश्य क्या था और क्या नहीं था। कि तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है मानव विकास का जो प्रतिपादन है वो दो दक्षिणी एशियाई मूल के लोग थे। एक तो डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है, जिसे डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और डॉक्टर अमर्त्य सेन थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उससे पहले यानी कि हमें दो शब्दों में यानी कि बारे में पता होना चाहिए, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों शब्द दिखने में एक से लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है, यानी कि अंतर है दोनों में। कि वृद्धि और विकास है ये दोनों समय की ओर इंगित करते हैं। वृद्धि और विकास है दोनों किसकी ओर इंगित करते हैं, समय की ओर इंगित करते हैं। भाई इस समय में यानी कि कितनी वृद्धि हुई, इस समय के दौरान कितना विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसकी ओर इंगित करते हैं चीजें। ठीक है, अब आते हैं कि वृद्धि क्या होती है। आप देखते हो अपने लोकल जीवन में यानी कि हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में चारों हर चीज में पढ़ते हुए वृद्धि और विकास होता रहता है। अफकोर्सली आप प्रकृति में जैसे पेड़ पौधों को देखोगे तो उनकी वृद्धि होती है, ग्रो करते हैं और विकास होता है। इसी प्रकार से आप स्वयं से लेंगे तो आपका भी यानी वृद्धि और विकास होगा। वृद्धि और विकास क्या है, देखिए मोटे शब्दों में आपको बता दूं, जैसे आपकी हाइट ग्रो कर रही है वो आपकी वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, आपका विकास कैसे होगा, मान लीजिए आपके यानी कि भौतिक मूलभूत यानी आवश्यकताएं जैसे शिक्षा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है आपको, अच्छी चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है आपको, अच्छा रहन सहन है आपका। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका विकास हो गया। यानी कि आप अपने शरीर के लिए यानी कि अपनी बॉडी के लिए यानी कि एक्टिव है और एक्टिव है तो यानी कि आप अपनी चीजों को यानी पाते हैं और इन चीजों को यानी कि अच्छे रूप से कर पाते हैं, तो वो वहां पे आपका विकास हो गया। आपको हर सुख सुविधाएं मिल रही, वो आपका विकास है। वृद्धि नहीं कह सकते हम वहां। वृद्धि कहाँ हुई, वृद्धि हुई आपकी हाइट ग्रो की, आपका जो माइंड था वो ग्रो हुआ, आपकी जो बॉडी थी वो ग्रो कर पाई, वो कहलाई वृद्धि। और जो मूलभूत आवश्यकताएं थी जैसे मैंने अभी आपको बताया शिक्षा, चिकित्सा, ये सब क्या कहलाए, आपकी विकास कहलाए, ये आपका डेवलपमेंट कहलाए, आप डेवलप हो गए। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखिए वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। कैसी वृद्धि, मात्रात्मक है क्वांटिटी में और मूल्य निरपेक्ष है। उसके बाद आते हैं इसको धनात्मक और ऋणात्मक में यानी दर्शाया जाता है, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। धनात्मक का अर्थ होता है बढ़ना और ऋणात्मक का अर्थ होता है घटना, यानी वृद्धि का बढ़ना और घटना। उसके बाद आते हैं हम आगे, हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो है विकास। वृद्धि के बाद क्या है, विकास यानी डेवलपमेंट। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन होना, यानी कोई चीज है और उसमें गुणात्मक यानी उस क्वालिटी में परिवर्तन हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले आप एक आम जीवन जी रहे थे लेकिन आपने क्या किया, ग्रो किया, अच्छे एजुकेशन प्राप्त की, अच्छी क्वालिटी प्राप्त करके अच्छी जॉब मिल गई आपको। उसके बाद आप क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, आप एक यानी कि स्टैंडर्ड का जीवन जीने लग जाएंगे, समझ लो। तो वहां पे क्या होगा, आपका विकास होगा, वहां पे डेवलप होगा। जैसे आपका अगर मैं माइंड की बात करूँ तो जैसे स्टार्टिंग में जब आप बचपन में रहोगे तो आपका माइंड अलग रहेगा और जो जो आप यानी कि एज ग्रो करती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली डेवलप होता चला जाएगा। बाहर भीतर की जो चीजें हैं उनके बारे में सोचने विचार की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाएगी और वहीं पर आपका यानी विकास का आरंभ हो जाता है। तो यानी कि ये कह रहे हैं विकास का गुणात्मक परिवर्तन जो मूल्य सापेक्ष है, कैसा है, मूल्य सापेक्ष। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में वृद्धि नहीं हो। ठीक है, ये शब्द आ गए यहाँ पे कि विकास तब तक नहीं हो सकेगा जब तक यानी वर्तमान एट प्रेजेंट में यानी कि आपकी जो दशाएं कंडीशंस हैं उनमें वृद्धि नहीं होगी तो आपका यानी विकास भी नहीं होगा। समझ रहे, यानी जब तक आपका विकास नहीं होगा। कैसे
कि भाई विकास वृद्धि का होता है बड़ा होना, एक प्रकार से ग्रो करना, और ग्रो करेगी तब कोर्सली क्या होगा, हमारी जो वर्तमान में जो दशाएं हैं उनमें वृद्धि होगी। भाई पहले हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बड़ी में पढ़ते हैं, तो हमारा जो सोचने की थिंकिंग का जो प्रक्रिया होता है वो बढ़ता होगा, वहाँ पे हमारा विकास भी हो रहा है, बढ़ती भी हो रही है, दोनों चीजें हाथ चलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और चीज बता देते हैं हम आपको यहाँ पे कि विकास कब होगा, जब सकारात्मक वृद्धि होगी तभी विकास होगा, यानी तभी आपका डेवलप होगा। विकास उस समय होता है जब यानी सकारात्मक वृद्धि हो, यानी पॉजिटिव हो। ठीक है, नेगेटिव में विकास नहीं होगा, यानी कि जब नेगेटिव वृद्धि होगी, नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक वृद्धि होगी, तो वहां पे विकास नहीं होगा। यानी कि नकारात्मक तो आपको पता है सारी जो आपको सुविधाएं जो मूलभूत आवश्यकताएं वो कम होती चली जाएंगी, तो इसलिए यानी पॉजिटिव रहेगी वृद्धि तो ही विकास संभव है, अन्यथा विकास नहीं होगा। उसके बाद इसका विपरीत यानी समझ रहे हो, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब तक यानी वर्तमान दशाओं में वृद्धि नहीं हो विकास तब तक होता है। ठीक है, और आगे विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि, यानी वृद्धि की बात बार बार हो रही है, वृद्धि होगी तो ही विकास होगा, सकारात्मक पॉजिटिव बनाएंगे तो। लेकिन यहाँ पे इसका विपरीत संदेश को समझने की कोशिश करनी सेंटेंस को कि सकारात्मक वृद्धि से सहज विकास नहीं होता है। अब ये बात आ गई कि सकारात्मक वृद्धि से यानी पॉजिटिव से हमेशा ही, यानी जो पॉजिटिव वृद्धि होगी आपकी सकारात्मक यानी ग्रो होगी, पॉजिटिव ग्रो, तो उससे यानी आपका डेवलप नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। ये बात यहाँ पे दे रहे हैं कि सकारात्मक वृद्धि से सहज विकास नहीं होता है। अब आप कहोगे सर अभी अभी तो आपने कहा सकारात्मक वृद्धि से विकास होता है, लेकिन अब यहाँ पे मना कर विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, यदि क्वालिटी में परिवर्तन होगा ना तो ही विकास संभव है, अन्यथा विकास नहीं होगा। खाली यानी कि पॉजिटिव सकारात्मक यानी कि वृद्धि से भी विकास संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं, कोई भी यानी राज्य लगा लिया, कोई शहर लगा लीजिए, कस्बा, मान लीजिए उसकी पॉपुलेशन है 1 लाख, ठीक है, और उसकी यानी कुछ समय बाद 2 लाख पॉपुलेशन होगी, यानी जनसंख्या, तो इसने क्या किया, वृद्धि की। भाई 1 लाख लोग थे, वहां पे 2 लाख लोग हो गए, तो क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि हो गई। लेकिन उसके साथ साथ वहां के जो लोग रह रहे हैं उनकी आवास संबंधित समस्याएं या आवास संबंधित मांग, चिकित्सा संबंधी, शिक्षा संबंधी और दूसरी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो जैसे थी वैसे की वैसी रहेगी। समझ रहे हो, यानी कि उनकी जो आवास संबंधी जो समस्याएं थी या चिकित्सा से संबंधित थी या शिक्षा से संबंधित थी या फिर और कोई दूसरी मूलभूत जो उनकी आवश्यकताएं थी वो जैसे की जैसी रह गई, यानी कि उनका विकास ही नहीं होगा, यानी वो डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन वृद्धि जरूर हो गई। तब वहां पे क्या हो गया, विकास हुआ क्या, उनका नहीं हुआ, यानी कि विकास नहीं हुआ। तो जो ये सेंटेंस है यानी कि जो जिसका विपरीत जो शब्द मैंने आपको बताया, सकारात्मक वृद्धि से सहज विकास नहीं होता है, तो वो बातें यहाँ पे लागू, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि कोई कस्बा है जिसकी पॉपुलेशन पहले 1 लाख थी, उसके बाद 2 लाख हो गई, यहाँ पे वृद्धि होगी, और कैसे हुई, पॉजिटिव है, सकारात्मक ही है, भाई बढ़ रही है तो इसका अर्थ है पॉजिटिव है। लेकिन वहां पे जो पॉपुलेशन थी, पहले जो पॉपुलेशन रह रही थी, उनके सामने जो समस्याएं थी वो समस्याएं रह गई हैं, जैसे आवास की समस्या, चिकित्सा की समस्या और स्वास्थ्य की समस्याएं, और साथ में दूसरी और मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई, यानी वो जैसे थी वैसी की वैसी रह गई, तो वहां पर उसका विकास नहीं मानेंगे, उसका सभी क्या हुआ, उनका सिर्फ मात्र वृद्धि हुई। इस चीज का कहने का अर्थ यही होता है कि गुणवत्ता में क्या कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन कब होता है, जब उनके आवास की, उनके चिकित्सा की और उनके स्वास्थ्य की यानी जो समस्याएं थी वो सोल्व हो जाती, या उनमें कोई विकास होता कि उनको यानी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती, कोई बढ़िया से अच्छी शिक्षा मिलने लगी, या जैसे आवास थी, आवास नहीं मिल पाए, आवास मिल गए रहने के लिए, और उनकी जो और दूसरी मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूरी होगी, तो वहां पे विकास भी हो जाता है। इस बात का कहने का अर्थ ये है। अब आगे चलते हैं, इन चीजों को यानी कि प्रतिपादित करने के लिए, वृद्धि और विकास को यानी कि लेके आने के लिए, सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट का विकास है वो 2 अर्थशास्त्री हो जाता है, और सबसे ज्यादा बता है डॉक्टर महबूबुल हक को जाता है, जिन्होंने इन समस्याओं को समझा, और इन समस्याओं को समझकर उन्होंने कहा कि मनुष्य का यानी कि वृद्धि तो हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा अगर ये मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिलती। और मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी मैंने आपको बता दी, जैसे आवास हो गए, ठीक है, चिकित्सा हो गई, शिक्षा हो गई,
बाद और दूसरी मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं। अब मूलभूत आवश्यकताओं में क्या होता है कि मनुष्य को यानी कि रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं में भाई भोजन भी चाहिए उसको, कपड़े भी चाहिए उसको, रहने के लिए रिलैक्स करने के लिए चाहिए उसको, रोजगार भी चाहिए, समझ रहे हो, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यानी कि इन सबको यानी कि उन्होंने बोला कि ये सब जब इनमें यानी कि चेंजमेंट होगा, इनमें गुणवत्तात्मक वृद्धि होगी, यानी गुणवत्ता, ठीक है, गुणवत्तापूर्वक यानी कि इंप्रूव होगा कुछ, तो मनुष्य का विकास होगा, इनका नहीं होगा। 80 के अंत के दशक में और 90 के शुरुआत के दशक में यानी कोई ये प्रोजेक्ट लेके आए यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास का। अब ये मानव विकास क्या है और क्या नहीं है, देखिए आगे 1990 में 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने डॉक्टर महबूबुल हक ने किया, ठीक है। अभी पूछ लिया जाए आपसे, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपको पता होगा कि हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का सीरीज से तो चेंज हो चुका है, उसमें यानी 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई मानव विकास का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो अगर दोनों का नाम दे रखा हो वहां पे डॉक्टर महबूबुल हक, एक ऑप्शन नंबर 1 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन दे रखा हो, तो श्रेय जाता है डॉक्टर महबूबुल हक को जाता है। ध्यान रखना, इसको कोई मिस्टेक कर दो कि सर ने तो दोनों बताया, अगर दोनों का नाम दे रखा तो वहां पे दोनों आएंगे, ज्वाइंट में दे रखा अगर अलग अलग हुआ तो वहां पे डॉक्टर महबूबुल हक को ही करके आओगे आप, नहीं कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को करोगे, ठीक है। ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे और आपस में उन्होंने अपने विचार प्रतिपादन किए और एक दूसरे से यानी मिले और कोई बातचीत की, भी इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता के ऊपर उन्होंने अधिक जोर दिया, यानी जो भी संसाधन है उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाए, प्रेम स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया। लेकिन मानते किसको है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है, डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा किया जाता है। 1990 में हुआ था इसका विकास, डेवलपमेंट लेके आए यानी प्रतिपादन लेके आए, कब लेके आए 1990 में। ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया, तो 1990 में। एक लाइन में यानी आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर महबूबुल हक द्वारा किया गया। उसके बाद आपने 1990 ईस्वी से ले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दिया, कब उन्होंने प्रस्तुत किया, कहाँ पे, यूएनओ का सर्वोदय कार्यक्रम था, वहां पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है, यानी जब ये जो डिपार्टमेंट है कि कार्यक्रम हुआ वहां पे, और उसमें यानी वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन के लिए जो डॉक्टर महबूबुल हक ने जो प्रतिपादन किया था, जो वहां पे दस्तावेज प्रेजेंट किया वहां पे, और उन्होंने क्या किया, जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया गया कि हाँ ये सही है, इसके द्वारा यानी हम मानव विकास की मानव विकास सूचकांक का परिवर्तन करते हैं और उसमें प्रतिपादित करते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो यानी भारतीय निवासी थे और नोबेल पुरस्कार जीते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये बता देता हूं आपको, ने विकास का मुख्य देश स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा, कि स्वतंत्रता को क्या देखा उन्होंने, वृद्धि के रूप में, ग्रो के रूप में देखा है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आते हैं हम मानव विकास का मापन HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक का मापन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मानव विकास का मापन यानी कि 0 से लेकर 1 के स्कोर पर आधारित होता है, यानी कि 0 से 1 पर, ठीक है। इनके बीच के यानी कि जो अंक आते हैं उनके ऊपर आधारित होता है। तो इधर मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से 4 भागों में डिवाइडेशन कर रखे हैं, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न मानव विकास स्तर बना रखे हैं, क्राइटेरिया बना रखे हैं। तो क्राइटेरिया क्या है, अति उच्च, यानी कि अति उच्च में क्या आएगा, 0 से लेकर 0.800 से ऊपर, यानी कि जैसे किसी देश का HDI इससे ऊपर रहेगा तो अति उच्च में आएगा, अति उच्च मानव विकास सूचकांक। और इसमें सबसे ऊपर है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ये देश विदित होते हैं इसमें, ठीक है। 0.800 से ऊपर अबव होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं उच्च मानव विकास सूचकांक में, तो इसमें आते हैं 0.701 से लेकर 0.799 के बीच,
यानी कि दो डिजिट दे रखे हैं 0.701 से 0.799 के बीच, यानी कि इन दोनों के बीच का जो आएगा उसमें यानी कि वो आ जाएगा उच्च मानव विकास सूचकांक में आ जाएगा। इसके साथ मैंने यहाँ पे देशों की संख्या रखी है, और ये देशों की संख्या है ये 2016 के आंकड़े हैं, ध्यान रखना 2016 के लेटेस्ट आंकड़े मैं आपको फिर बताऊंगा। यानी 2016 के आंकड़े हैं, तो यानी कि अति उच्च मानव विकास में है 51 देश हैं सम्मिलित है इसमें। उच्च में 55 देश सम्मिलित हैं, श्रीलंका चीन नहीं आ जाते इसमें। मध्य में कौन आता है 0.550 से 0.700, इसमें 41 देश सम्मिलित है, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है निम्न होता है 0.549 से नीचे जिसका यानी मानव विकास सूचकांक रहेगा वो कहलाता है। उसमें आते हैं नाइजीरिया, कांगो, ठीक है, ये आते हैं, जो सूडान हो गया, ये जो गरीब देशों को सम्मिलित होते हैं। इसके साथ इन्होंने यानी डॉक्टर महबूब अख्तर ने इन्होंने कहा था कि मनुष्य का यानी कि, ठीक है, मनुष्य के विकास में का केंद्र बिंदु है स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी कि दो विकास केंद्र बिंदु माने जाते हैं मनुष्य के, और मनुष्य की पहुंच में ये होने की चाहिए, इसी से यानी कि मनुष्य का विकास हो सकता है। उसके साथ साथ दूसरे भी केंद्र बिंदु इन्होंने सम्मिलित किए थे, जैसे मैं अभी बताया सबसे पहले कि भौतिक मूलभूत आवश्यकताएं, आवास हो गया हमारा, ठीक है, निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, ये सब चीजें यानी कि इन्होंने सम्मिलित किया। अब देखिए क्या होता है कि चिकित्सा और शिक्षा, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मनुष्य को यानी कि डेवलपमेंट के लिए, उसे क्रिएटिव करने के लिए यानी कि आवश्यक होती है। अगर स्वस्थ मनुष्य होगा और शिक्षित मनुष्य होगा तो अवश्य यानी कि वो विकास करेगा। अगर उसके पास ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं उसको, तो कहाँ से विकास कर पाएगा? संसाधनों तक पहुंच ही नहीं रही उसकी, तो यानी कि वो कहाँ पर डेवलप हो पाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि कोई अशिक्षित है, अशिक्षित बच्चा है, तो डॉक्टर का ऑप्शन नहीं चुन सकता है, या मैं कह सकता हूँ कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका जो सर्कल चुनने का था, यानी कि उसका अवसर था वो सीमित हो गया, समझ रहे हो, किसके कारण? शिक्षा के कारण। इसी प्रकार से यानी संसाधनों तक पहुंचे इस पर निर्धन व्यक्ति है, ठीक है, तो चिकित्सीय सुविधाएं नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके पास इकोनॉमी पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो चिकित्सीय सुविधाएं नहीं ले पाएगा, और चिकित्सीय सुविधाएं नहीं ले पाएगा तो क्लिनिक कब कर पाएगा? तो बीमारी में मर जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि मानव विकास था। कल हम पढ़ेंगे इसके मानव विकास के स्तंभ को पढ़ेंगे। ओके।